के कुछ सवाल को यहाँ पे हम हल करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के ये कुछ सवाल है, लगभग 10 प्रश्नों के हल करके हम बताएंगे कि सवाल जो दिया हुआ है उसको हल किस सूत्र के और किस विधि के हिसाब से करते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 950 रुपये तथा लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीधी सी बात है, 950 में से अपन 950 में से अपन क्या कर देते हैं, 100 में 30 जोड़ करके 130 का गुणा करके और 100 का भाग कर देते हैं, क्योंकि 130% जब लाभ होता है तो 100 में जितना लाभ होता है उतना जोड़ देते हैं, आगे हानि होता है तो 100 में जितना हानि होता है उतना घटा देते हैं। 0 से 0 को कैंसिल कर दो आप। 13 × 5 = 65 की 5 हासिल 6, 13 × 9 = 117 और 6 130, तो आपका उत्तर 1235 प्राप्त हुआ। देखिए अगला सवाल है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यहाँ पे लिखा है कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, मीटर पर सेकंड में उसकी गति ज्ञात करें। तो मीटर पर सेकंड में गति ज्ञात करना है हमको। सीधे बात 54 में 5/18 का गुना करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करना होता है, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 18 × 54, 5 × 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखिएगा अगला सवाल है दोस्त, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्राप्त संख्या सम संख्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। मान लो एक पासा फेंक गया है तो उस पासे में कितने फलक? 6 फलक, 3 4 5 और 6 फलक। 6 में से सम क्या क्या है? एक सम, दूसरा सम और तीसरा सम। कितने सम संख्या हैं? 3 सम संख्या हैं, तो हम लिखेंगे 3 बटे कुल कितने हैं? 6 हैं, तो 3 दूना 6 मतलब 1/2, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले स्टेप पर, 1000 तथा 2000 के बीच में से कितनी संख्याएं हैं जिनके भाजक 3 संख्याएं 15, 20, 25 हैं? तो दोस्तों 1000 तथा 2000 के बीच 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 1000 तथा 2000 के बीच में ऐसी जो 15, 20 तथा 25 से विभाज्य हो जाएंगे। तो दोस्तों 15, 20 और 25 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा। तो लघुत्तम इसका निकालते हैं लासा LCM, तो 300 प्राप्त होता है। और ये 300 को 1000 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 4 अंक वाली संख्याएं हैं, तो 1000 से भाग देंगे तो सीधी सी बात है 300 से 300 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 बचेगा, एक शेषफल बचेगा। कुल मिलाकर के ऐसी 3 संख्याएं हैं जो विभाज्य हो रही हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से विभाज्य है? कंडीशनल 11 से विभाज्य होने की क्या कंडीशन है कि सम स्थानों के अंकों का योग ऋण विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए सम स्थानों के अंकों का योग ऋण विषम स्थानों के अंकों का योग अगर हमारे पास 0 है तो 11 से विभाज्य है संख्या। तो देखिए ऑप्शन में जो लिखा है उसी को हम वेरीफाई करके दिखाते हैं, बाकी किसी में चीज़ लागू नहीं होगा। जैसे लिखा है 4 8 3 2 7 1 8, ऐसा लिखा है। इसको हमें सम स्थानों, मतलब पहले स्थान तो विषम स्थान में है तो सम संख्या पहले स्थान पर, लेकिन है विषम स्थान पर, तो दूसरा सम स्थान पर है, तो एक छोड़ करके सम होगा। 8 2 10, 10 से 11, तो क्या हो जाएगा 11 ऋण 4 3 7, 7 2 9, 9 4 3 7, 7 7 14, 14 8 22, 22 हो जाएगा। और 11 में 22 घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो कंडीशन क्या होती है? या तो 11 बचे या तो 0 बचे, या तो 11 बचे या तो 0 बचे, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। देखिए अगला सवाल क्या है, 20 धन √5 √20 धन √5, तो इसमें क्या होगा हमारे पास 2√5 20 होगा धन √5, तो 2√5 और 1/5, कितना √5 हो जाएगा? 3/5, तो 3/5 जहाँ भी होगा वो आपका उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर, यदि a/b बराबर 4/5 है, a/b बराबर 4/5 है, तो 2a/3b का मतलब कितना होगा? तो देखो दोस्तों 2a का मतलब होगा 2 गुने a का मतलब कितना निकालेंगे? 4,
2 गुने 4 बटे बी का मतलब कितना निकालेंगे 5, 2 चौको 8 बटे 5 3 15, 8 बटे 15 जहाँ भी हमारा उत्तर सत्य है। देखिए बड़ा सरल आसान सा तरीका है हल करने का। एक सवाल और है, देख लीजिएगा ध्यान से कि त्रिकोण का आधार उसकी ऊंचाई h से 5 इकाई अधिक है। ये अगर त्रिकोण है और इसका आधार जो है उसकी ऊंचाई h है, h से 5 इकाई अधिक है, तो h धन 5 कर देते हैं इसको, 5 इकाई अधिक है निश्चित। कौन सा पद उसके क्षेत्रफल को निरूपित करता है? क्या है क्षेत्रफल? क्या होता है? 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और क्या करेंगे 1/2 गुने बेस कितना है h धन 5 गुने हाइट कितना है h है। अब इसको हम करते हैं h का गुना h से करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, h का गुना h से करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और कुल मिलाकर के नहीं करेंगे 1/2 गुने h धन 5 इंटू h। यही हमारा उत्तर है सही। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सवाल जो है बड़ा रोचक है, लेकिन समय का अभाव है इसलिए हम सिर्फ 5 से 6 सवाल आपको बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।